नेगेटिव अट्रैक्ट्स ऑलवेज नेगेटिव थॉट। किसी भी बड़े आदमी को पुलिस अरेस्ट करती है तो सबसे पहले उसका अर्थ बर्बाद करती है कि द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया, द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया। हमने बोला कि हर कॉमन एरर में एक क्लू होता है, हर ऐसे में एक क्लू होगा। तुमसे पूछ देगा सेंसस 2011, जनगणना 2011 का। तो एक बात ध्यान रखिए, मेरी बात पे फोकस करिए। अगर कोई पूछता है कोई चीज, इसका मतलब कि उसमें कमी है, उसमें अच्छी बातें नहीं पूछी जाती, हमेशा बुरी बातें पूछी जाती है। नेगेटिव बातें फैलती है, अच्छी बातें नहीं फैलती है, क्योंकि नेगेटिव अट्रैक्ट करता है। नेगेटिव क्या करता है? अट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि दोनों का माइनस माइनस मिल जाता है। क्यों? क्योंकि इस पृथ्वी पर 90% माइनस, समान चीजों को आकर्षित, को मैथ नहीं पढ़ा रहा हूं, मैथ कर सकता है, समझ पा रहे हो? माइनस माइनस, तुम्हारा मेंटेलिटी माइनस है, तुम प्लस वाले से दूर भागेगा। तो नेगेटिव अट्रैक्ट्स ऑलवेज नेगेटिव थॉट, और पॉजिटिव की संख्या कम है, मात्र 10% है, इसलिए अट्रैक्ट नहीं करता है, इसलिए इसकी जनसंख्या कम है। स्टेटस ऑफ वुमेन इंडिया हिंदी हुआ भारत में महिलाओं की स्थिति। स्टेटस का मतलब क्या होता है? यही इसका कीवर्ड है, यही इसका कीवर्ड है। मुसलमान हो, तुम सिख हो, तुम ईसाई हो, इससे ऊपर उठो।
अगर डीएम बनना चाहते हो तो इसे, क्योंकि डीएम का मतलब होता है राजा, और राजा के लिए प्रजा सब समान होता है। हर महिलाओं का आर्थिक स्थिति खराब है। तुम्हारे माताजी पैसे के लिए हमेशा पिता पर डिपेंडेंट है कि नहीं है? भाई किसी घर में महिला नौकरी वाला बोला कि साइड करो उसको, उसकी जनसंख्या कम है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं 90% की। 90% महिला अपने पति पर डिपेंडेंट है कि नहीं है? हमारे गांव में, हमारे जिला में अगर महिला का सीट है मुखिया का, तो उसका पति जो है गमछा लेके, प्रणाम मुखिया जी, लोग उसको पति को प्रणाम करता है। अब मुखियाइन घर में खाना बना रही है। अब बताओ वुमेन का स्टेटस क्या बाहर देखो तो। राइटिंग कितने चीज से? 4 में पहला आर्थिक, फाइनेंशियल। कोई भी देश स्ट्रांग कब होता है? जब उसका आर्थिक स्ट्रांग है। कोई भी देश स्ट्रांग कब है? जब उसका अर्थ स्ट्रांग। इकोनॉमिक क्या है? स्ट्रांग है। कहने का सेंस क्या है भाई? महिला को आर्थिक रूप से कमजोर रखा गया साजिश के तहत। बता रहा हूं। तो अब सोशल पोजीशन क्या हो गया? कमजोर। और ये स्थिति आज की नहीं है, आर्थिक कमजोर ऋग्वैदिक टाइम से है। तो महिलाओं के पास क्या हुआ कि स्टेटस मतलब सोशल पोजीशन। तो राइटिंग हमने कहा कि 4 चीज से होता है। पहला चीज इकोनॉमिक, आर्थिक। जिसका आर्थिक कमजोर उसका सामाजिक भी कमजोर होता है। यानी कि सबसे पहले बनेगा कौन, फिर क्या बनेगा? यानी अर्थ सबसे छोटा पार्ट है, ये बनता भी जल्दी है और बिखरता भी जल्दी है। जब देखना गौर से, सुनो गौर से, जब किसी भी बड़े आदमी को पुलिस अरेस्ट करती है तो सबसे पहले उसका अर्थ बर्बाद करती है। आसाराम बापू, राम रहीम को अरेस्ट किया गया होगा तो सबसे पहले ध्यान देना, उसको जहां जहां घर और जमीन होगा पहले उसको कब्जा कर लिया होगा। जब किसी चोर को अरेस्ट करती है पुलिस तो उसका घर तोड़ देती है। अभी यूपी में क्या हो रहा है? बुलडोजर। उसका मतलब क्या समझते हो क्या है ना? क्या कमजोर करो उसका, क्योंकि पैसा देके फिर प्राप्त कर लेगा, तो इसको पैसे से तोड़ दो, पैसे से तोड़ दो। तो क्या कहा? बनने के लिए क्या चाहिए और बिगाड़ने के लिए क्या चाहिए? अच्छी बात। अब सुनो, इससे बड़ा क्या है? यानी कि आर्थिक रूप से कोई कमजोर भी हो गया और सामाजिक वैल्यू बन गया तो कम से कम 1-2 साल तक उससे परिणाम पाती चलता रहेगा, क्योंकि समाज थोड़ा सा बड़ा हो गया ना, ये एक जल्दी टूटता नहीं है। और जब ये स्ट्रांग हो गया तो आपका पॉलिटिकल भी स्ट्रांग हो जाएगा। अब समाज में मुखिया सरपंच वही बनता है जिसका अर्थ स्ट्रांग है। तो समाज में वैल्यू मिल गया तो लोगों ने वोट मार दिया कि पैसा नहीं चुराएगा, समाज में काम करेगा, तो बन गया मुखिया सरपंच प्लस नेता विधायक बन गया वो। और जब ये बन जाता है तो उसका अपना एक कल्चर बन जाता है। हम लोग कहाँ थे? महिलाओं की सामाजिक। तो महिलाओं को बोलो आर्थिक कमजोर है, मानते हो? घर में भी है, बाहर में भी है, देश में भी है, दुनिया में भी है, सब जगह है। इंडिया हो चाहे अमेरिका हो चाहे पाकिस्तान हो, महिलाओं की स्थिति पूरे विश्व में खराब है। उसने पूछा है इंडिया में, तो इंडिया लिखेंगे। द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया इज बैड नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन द वर्ल्ड। तो यहां पे क्या है? इकोनॉमिक, आर्थिक। फिर क्या बना जी? तो जिस महिला का आर्थिक उत्थान शुरू हो जाएगा, महिला को टीचर बन गई, आर्मी में चली गई, आईएएस बन गई, आईपीएस बन गई, कुछ भी बन गई, मतलब वो अपने पति पर डिपेंडेंट नहीं रही, तो समाज में उसको ऑटोमेटिक देखना। तुम्हारे गांव में कोई मास्टर नहीं रही होगी, टीचर, तो प्रणाम गुरुवाइन जी, महिला ना मास्टरनी जी, मैडम, है कि नहीं? तो वैल्यू मिलना। पॉलिटिकल, वो महिला नेता में खड़ी हो सकती है, नेता विधायक बन सकती है, हालांकि संख्या कम है। कल्चर, अब उसको 4 पे याद रखेगा कि हमारी दादी मास्टरनी थी, हमारी दादी के दादी आईपीएस थी। समझ पा रहे हो? महिलाओं का उत्थान जब होगा तो उसको याद रखा जाएगा, कल्चर बन जाएगा उसको। बस समझ पा रहे हो? तो राइटिंग करने के 4 पॉइंट होते हैं। पेन पे लिखना है, इसका आर्थिक महत्व लिखो,
सामाजिक महत्व लिखो, पॉलिटिकल महत्व लिखो, पॉलिटिकल नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, कल्चर लिखो। और सुनो भाई, पेन का उत्थान तब से हुआ जब लिखना शुरू, पहले लोग हम लिखते थे पंख लिखते थे, ये सब हो गया, सही से थे। तो कहने का सेंस है कि हर चीज को क्या करना है, एक्सप्लोर। आलतू फालतू सोचते रहो पूरा, और लिखो 10 पन्ना कम से कम। ये बताओ कि लिखने से पहले जानकारी चाहिए कि नहीं चाहिए? और जानकारी कहां से मिलेगा? नेट से। अगर तुम यूपीएससी की तैयारी करते हो तो यू हैव टू सर्च नेट एटलीस्ट 2 आवर्स डेली। 2 घंटे नेट पे क्या सर्च करो? फेसबुक नहीं, सर्च करो वेबसाइट, बड़े बड़े कोचिंग इंग्लिश मीडियम का वेबसाइट सर्च करो, और वेबसाइट से देखो कौन इसके बारे में क्या बोलता है, कौन क्या बोलता है, वहां से लो, वहां से लो, वहां से लो, और एक फाइल तैयार करो, प्रिंट आउट लो, और लेके फाइल तैयार करके अंडरलाइन करो, और अंडरलाइन करके फिर फ्रेश नोट्स तैयार करो इंग्लिश में। हर टॉपिक तैयार कर लो आज से ही यूपीएससी तैयार करने के लिए, और टॉपिक तैयार कर लो, चुन लो। अरे इन्वायरमेंट कहां से क्वेश्चन पूछेगा भाई, आज हो चाहे 100 साल बाद हो भाई। वातावरण क्या कहा, नेगेटिव पूछता है एग्जामिनर, हर क्वेश्चन नेगेटिव होगा भाई। वातावरण पोल्यूशन नहीं है जी, इंडिया में पॉपुलेशन नहीं है, तो पॉल्यूशन, पॉपुलेशन, जनसंख्या है, नाक खराब हो रहा है, बीमारियां फैल रही है, तो उससे नहीं पूछेगा तो किससे पूछेगा? आजा नेगेटिव उसको चुनो, उसको खुद से लिखो, और 1 पन्ना नहीं 10 पन्ना लिखो, लिखते जाओ, लिखते जाओ, एक्सप्लोर करो। जब लिखने बैठो तो टाइम मत देखो, 1 घंटा 2 घंटा लगेगा। बस में बात को ना, तो कहने का सेंस क्या है कि टेंस पढ़ लिया, वॉइस पढ़ लिया, सेंटेंस पढ़ लिया, अब क्या करना है, राइटिंग करना है। गलती हो रहा है तुम क्यों चिंता कर रहा है, गलती होने दो, खुद पढ़ो, खुद काटो, नया तैयार करो, नेट से तैयार करो, रटो, जो क्लू याद है याद करो उसको। समझ पा रहे हो ना? तो जितना नॉलेज तुम्हारे पास आएगा तुम उतना यूपीएससी के करीब पहुंचेगा। और राइटिंग क्या है? कुछ नहीं है, राइटिंग एक्सप्लोर है। सबसे पहले लिखिए जो दिमाग में आता है, एंशिएंट टाइम पढ़िए, हिस्ट्री, और देखिए कि एंशिएंट टाइम में क्या महिलाओं की स्थिति थी, पढ़िए उसको। आर्थिक महत्व जानिए, हर चीज में खोजिए आर्थिक महत्व क्या है, हर चीज में ढूंढिए सामाजिक महत्व क्या है, हर चीज ढूंढिए किसका देश के लिए क्या वैल्यू है। क्योंकि आप डीएम बन रहे हो तो देश के लिए काम करोगे ना जी। तो सोचो देश में, मेरा डीएम बने देश को क्या वैल्यू मिलेगा, देश में क्या उत्थान करूंगा, गरीबी क्या गरीबी है, बेरोजगारी है, कैसे उसको मिटाऊंगा। तो हर चीज को, देश में 4 चीज हमेशा रहेगा, गरीबी हमेशा रहेगा, बेरोजगारी हमेशा रहेगा, आर्थिक संकट हमेशा रहेगा, और इलिटरेसी हमेशा रहेगा। तो इस चीज पे काम करिए कि इस शिक्षा पे तुम क्या काम करोगे, बेरोजगारों के लिए क्या काम करोगे, तुम्हारा क्या सुझाव है, तुम्हारा क्या सलाह है। समझ पा रहे हो ना? तब जाके तुम्हारा राइटिंग